नमस्कार साथियों, आज मैं पुनः डीटी न्यूज द्वारा प्रसारित आध्यात्मिक श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए महाकाल शक्ति पीठ में पाशुपत व्रती राष्ट्रीय संत स्वामी सिद्धार्थ परमहंस जी महाराज के अनुभवों को आपसे साझा करने के लिए उनसे अपने विवेकानुसार प्रश्नों और जिज्ञासाओं के हल के लिए बातचीत की। इस वीडियो में को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि स्वामी जी ने अंत में अंत्येष्टि के बाद जो कर्म कांड किए जाते हैं उसका वैज्ञानिक तर्क दिया है। महाकाल संदेश के इस संवाद की निरंतरता को बनाए रखने के प्रयास में लगे द्रोणाचार्य न्यूज चैनल के सभी संयोजकों को महाकाल की ओर से शुभकामनाएं। साथ ही अपने उन तमाम दर्शकों को जो महाकाल के इस संदेश श्रृंखला में सतत सहभागी हैं और अभिलाषा रखते हैं कि जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए ये प्रयास उनके लिए एक ज्योति के समान है। तो मैं अपने उन समस्त दर्शकों को हृदय की गहराइयों से अनंत मंगल कामनाओं सहित शुभकामना व्यक्त करता हूँ। गुरुदेव, आज का प्रश्न यह है कि हम स्वयं को कैसे जानें? आज की श्रृंखला में इस प्रश्न पर विचार करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि मैं कौन हूं और इस कौन हूं को एक सामान्य मनुष्य किस दृष्टि से देख सकता है और इसे कैसे समझ सकता है। प्रश्न प्रासंगिक है। आधुनिक जगत जो पूरी तरह वैज्ञानिक है अथवा वैज्ञानिक कसौटियों पर वो अध्यात्म को भी कसने की चेष्टा करता है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रश्न के दो आयाम हो सकते हैं। जैसा कि अध्यात्म वर्तमान में विकृत रूप से धर्म का हिस्सा बन चुका है, वास्तव में यह धर्म का हिस्सा नहीं है। धर्म से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। यही एक अत्यंत सारगर्भित विज्ञान का विषय है। भौतिक शरीर को हम विज्ञान के माध्यम से जितना जान पाए उसी मात्रा में ही हम बाहर इस ब्रह्मांड को भी जानने में अब तक सफलता प्राप्त की। जैसे ब्रह्मांड में अनंत रहस्यों के जाल अभी भी बिखरे हुए हैं जिनका अनुसंधान अभी बाकी है, उसी प्रकार इस शरीर का भी एक विस्तृत विज्ञान है जिसे समझना मनुष्य की अनंत पीढ़ियां भी समाप्त हो सकती हैं। लेकिन ये जितना जाना जाएगा उतना ही और अधिक जटिल होता जाएगा। इसकी जटिलता को समाप्त करना ही जीवन का सार है। और इस जटिलता को हम कैसे जानें कि मैं कौन हूं? ये शरीर हमारा एक वाहन की भांति है। जिस प्रकार वाहन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति
उसे मार्गों की ओर ले जाता है, उसका संचालन करता है। ऐसे ही सब शरीर रूपी यंत्र में, जिसे हम चेतना कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, अथवा कोई और भी उच्चतम धरातल की अति मानवीय सत्ता का नाम दे सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। जो भी कुछ लोगों ने इसके अनुसंधान में नाम दिया है वो उनकी कल्पनाओं के आधार पर आधारित है। संसार में जितना भी ज्ञान बिखरा हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, वो पीपल के वृक्ष के सूखे हुए पत्तों की भांति है। वह पत्ते जो जमीन पर गिर चुके हैं वो हमारा बिखरा हुआ ज्ञान है, और वह पत्ते जो उससे पहले गिरे हैं वो भी हमारे ज्ञान में ही संदर्भित है। जो आगे सूखेंगे और फिर गिरेंगे वो हमारे भविष्य में होने वाले इस विषय के अनुसंधान के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला ज्ञान होगा। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं, शरीर की भी कोई सीमा नहीं। शरीर में हम जितना जानते हैं उसके आधार पर जो दिखाई दे रहा है उसे हम स्थूल शरीर कह सकते हैं। इस स्थूल शरीर में जितने भी अंग हैं उन अंगों को हम प्रमुखतः दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग उसके कर्म के क्षेत्र से परिभाषित होते हैं, इसलिए उसे कर्मेंद्रिय कहा जाता है। दूसरा भाग जो स्थूल नहीं है लेकिन इस शरीर को जीवंत बनाए रखने के लिए और जीवंतता का प्रमाण प्राप्त करने के लिए जो उसे माध्यम प्रदान करता है उसे हम ज्ञानेंद्रिय कह सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय जो ज्ञान से हमें परिचित कराती है और ज्ञान से ही हम अपने शरीर की भौतिक संरचना को जान सकते हैं और ज्ञान के माध्यम से ही हम बाहर जो जगत व्याप्त है, जो दृश्यमान है, उसे देख सकते हैं। जब हम बाहर देख रहे होते हैं तो हमारे अंदर शारीरिक संरचना से उद्भासित नेत्र, जिसे दृश्येंद्रिय कहते हैं, वो दृष्टा होता है और संसार दृश्य होता है। जब हम अपने शरीर को देखना, शरीर में स्थापित इंद्रियों को देखने का प्रयास करते हैं तो मन दृष्टा होता है और इंद्रियां दृश्य। मन को जब हम देखते हैं तो मन दृश्य होता है और वहां आत्मा दृष्टा होता है। इनका सबका एक एक आवरण है। शरीर कई कोषों से मिलकर बना हुआ है। उनमें एक ज्ञान का कोष है, विज्ञान का कोष है, अन्न का कोष है, प्राण का कोष है। इस प्रकार 5 ऐसे कोषों से ये शरीर निर्मित है और यही 5 उस जीवात्मा के आवरण हैं जिनका स्तर जिस प्रकार से जागृत होता है, मनुष्य उसी से प्रभावित होकर वो कर्म करता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से संबंधित जो आचरण बाहर समाज में दिखाई देते हैं वो सब उसके अंतर के चेतना से ही प्रभावित होते हैं। उन्हीं चेतना से प्रेरित होकर मनुष्य आचरण करता है। आचरण करना उसके बस में स्वयं से नहीं है, वो भीतर की चेतना से ही संबंधित है और इस संबंध को जानना ही अध्यात्म है। क्योंकि अध्यात्म जो है वो हमें किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति के विषय में यथार्थ ज्ञान कराता है और यथार्थ ज्ञान कराने के कारण ही
वो अंतर के विज्ञान के रूप में परिभाषित होता है और इस कारण हम उसे आध्यात्मिक विज्ञान कह सकते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान वो हमारे शरीर में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण, अहंकार, जीवात्मा और अंत में फिर जिस परमात्मा की हम परिकल्पना करते हैं उसका प्राकट्य, ये सभी जगत जिस उस परम सत्ता से प्रकट होता है और फिर अपनी लीला समाप्त कर उसी परम तत्व रूपी परमात्मा में मिलकर अप्रकट हो जाता है। ये प्रकट और अप्रकट होने का विज्ञान आत्मा के बोध से परिभाषित हो सकता है। इसलिए आत्मा के अध्ययन के मार्ग को जीवन का सार के रूप में महापुरुषों ने इसे स्वीकार किया और इस पर मनुष्य जब से इस सृष्टि में आया है तब से अब तक वो इसी आत्म अध्ययन के मार्ग में निरंतर बढ़ने का प्रयास किया है। उसने ये जाना है कि केवल आत्मा का साक्षात्कार करने मात्र से ही जीवन में सत्य घटित होगा, परमात्मा का प्राकट्य होगा और वह सभी जो मानवीय जीवन से संबंधित है उन समस्त उपलब्धियों के द्वार उस आत्म साक्षात्कार से स्वतः खुल सकते हैं। इसलिए आत्म अध्ययन के मार्ग को जीवन का सार कहा। आत्मा ही वास्तविक रूप से हमारे शरीर का सारथी है। वही यदि इस जीवन को अपने निर्मल और विशुद्ध विवेक के आलोक से इस संसार रूपी दृश्य से परिभ्रमण करते हुए परम तत्व की ओर प्रयाण करे तो यही जीवन की सार्थकता है। आत्मा का ध्यान करना, ध्यान आंख बंद कर करने की आवश्यकता नहीं, केवल आत्मा की सजगता ही ध्यान है। होश पूर्व रहकर चेतना में जागृत रहकर जो अपनी आत्मा को अपने शरीर रूपी वाहन का संरक्षण और संचालन इन दोनों आयामों के लिए अधिकृत कर देता है, वही वास्तव में इस संसार में जीवन का आनंद लेता है। जीवन का आनंद आत्मबोध के बिना असंभव है। जो सुख, जो शांति, जो उल्लास, जो उमंग, जो हर्ष मनुष्य भौतिक संसाधनों के प्राप्त होने पर प्राप्त करता है, वह सब उसी आत्मा से प्रकाशित होने वाले क्षणिक अनुभूतियां हैं। उन अनुभूतियों को ही चिरस्थायी बनाना अध्यात्म है। हम अपने जीवन में शांति को जो महत्व देते हैं वही महत्व सत्य का भी है। शांति और सत्य और शिव ये तीनों अलग नहीं, तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। शांति जहां है वहीं सुख है और जहां सुख है वहीं शिव, अर्थात शिव जो हमारे इस जीवन का सार है, जीवन के अस्तित्व का कारण है, उसी शिव को हम अपने शरीर में बसा हुआ आत्मा कह सकते हैं। जितनी आत्माएं हैं
उतने ही शिव हैं, और जितने शिव हैं उतनी ही आत्मा है। ये संसार शिवमय है और शिव ही संसारमय है। इसलिए संसार को देखें या शिव को देखें, शाश्वत धर्म संस्कृति के शास्त्रों का कथन है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। अर्थात इस ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु को यदि हम लेकर अध्ययन करें तो जो उस ब्रह्मांड में मौजूद है वही उस छोटे से पिंड रूपी आकृति में भी संपूर्ण रूप से विद्यमान है। यह हम पाएंगे। इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में ही ये मनुष्य का शरीर है। इन दोनों के बीच के अंतर को जो समझ लेता है वही वास्तविक आध्यात्मिक होता है और वही वास्तविकता के रूप में स्वयं को जान सकता है। अध्यात्म में आस्तिकता नहीं, अध्यात्म में नास्तिकता भी नहीं। आस्तिकता और नास्तिकता दोनों मन से परिभाषित है। आत्मा के साथ इनका कोई औचित्य नहीं है। कोई मनुष्य जिसके अंदर भक्ति अविरल बह रही हो, जो उसके हानि लाभ से परे हो, जिसके जीवन का सार और जीवन का उद्देश्य पूर्ण रूपेण उससे संबंधित हो, वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है। लेकिन जिसके मन में संदेह हिलोरे मार रहा हो, तर्क जिसमें हर समय जागृत हो, जो वास्तविक रूप से जान लेना चाहता है, समझ लेना चाहता है, उसके लिए यह आध्यात्मिक विज्ञान है। और इस विज्ञान के माध्यम से उसे आस्था और विश्वास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे भक्ति की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस विज्ञान से वो सामान्य तौर पर सहज ही उसे प्राप्त कर सकता है। जान लेने के बाद ही प्रीति होती है। इसलिए जान लेना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। इसलिए जानना आवश्यक है। यदि हम संसार को जान लेंगे तो संसार के साथ हमारा प्रेम होगा, शरीर को जान लेंगे तो शरीर के साथ प्रेम होगा। तमाम धार्मिक दर्शन इस मानव रूपी शरीर को ही हमेशा तिरस्कृत करते आए, इसे वह अधम और नीच मानते आए। इसलिए आज भी मनुष्य के जीवन में इस शरीर को ही नष्ट कर देना, उन्हें लगता है कि हम वास्तविक धर्म का अनुसरण करते हैं, उन्हें लगता है कि हम वास्तविक आध्यात्मिक हैं, लेकिन नहीं। ये शरीर हमारा परमात्मा द्वारा दिया हुआ अनुपम वरदान है, और इस अनुपम वरदान के द्वारा ही हम स्वयं को भी जान सकते हैं और परमात्मा को भी जान सकते हैं। जब हम अपने शरीर के एक एक आवरण को हटाते जाएंगे तो ऐसे हमारे शरीर में लगभग 14 आवरण हैं। उन 14 आवरणों को हम हटाएं तो हमारा आत्मा रूपी स्वसाक्षात्कार, जो मैं स्वयं हूँ, जो वही तत्व है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अस्तित्व प्रदान कर रखा है, प्रकाशित कर रखा है, वही आत्मा रूपी पर ब्रह्म परमेश्वर हमारे सन्मुख प्रकट होगा। वो कहीं इधर उधर नहीं है, वो हमारी अनुभूतियों के धरातल पर ही प्रकट होता है। और उसे प्रकट करने के लिए आत्माध्ययन के मार्ग का इस विज्ञान को अपनाने की आवश्यकता होती है। भक्ति में हम मान लेते हैं और अध्यात्म में हम जान लेते हैं। दोनों विकल्प हमारे इस शरीर के साथ खुले हुए हैं। हमें जो अच्छा लगता है, जिसमें हमारी अधिक रुचि हो, हम उसके आधार पर अपना चुनाव और निर्णय लेकर उसका आत्मसात करने का मार्ग चुन सकते हैं। और उस आधार पर हमें जो प्राप्त होगा वो हमारा अपना परम सत्य होगा। और इस परम सत्य को जानने के लिए हम इस मानव जीवन के इस सुंदर वरदान को, जो परमात्मा का दिया हुआ हमें है, प्रकृति द्वारा अनुपम वरदान है, इस वरदान रूपी शरीर को हमें आयाम देना है,
और वह आयाम देना है जो इस संसार को भी जागृत करते, जो इस जीवन को भी जागृत करते और उस व्यक्ति के, उस मनुष्य के जीवन का इतना उपादेयता संसार में व्याप्त हो जाए कि उसका जीवन लोगों के लिए अनुकरणीय हो जाए। इसलिए जीवन को अर्थ प्रदान करना है तो अध्यात्म की आवश्यकता है। गुरुदेव, इसकी विधा और क्रिया क्या है? जानने की विधा और क्रिया क्या है संक्षेप में? अनंत विधाएं हैं कि हम अध्यात्म को कैसे जानें, लेकिन इसके लिए थोड़ा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे हम अपने नेत्रों को बंद करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे आंदोलन शुरू होते हैं। वह आंदोलन ही उन विचारों की श्रृंखलाएं हैं जो बारी बारी से उत्पन्न होती हैं। फिर एक घनघोर अंधेरा व्याप्त होता है और उस घनघोर अंधेरे में भी यदि आपका धैर्य स्थिर है तो आप उस धैर्य से उस घनघोर अंधेरे रूपी गुफा को पार करेंगे। फिर वहीं टिमटिमाती हुई ज्योति नजर आएगी। उन टिमटिमाती हुई ज्योतियों से भी आप धीरे धीरे आगे स्वयं बढ़ते जाएंगे। आपका शरीर रूपी भौतिक जीवन का जो ये स्थूल शरीर है ये स्थिर रहेगा, लेकिन आपके अंदर की चेतना ही आपकी यात्रा का मार्गदर्शन करेगी और वही यात्रा करेगी और वही आपको पूर्ण संतुष्ट कर देगी। वो आपका सूक्ष्म शरीर है, वो आपके शरीर से 12 अंगुल चारों ओर घेर कर रहता है, उसी को आभा मंडल कहते हैं। हमारा मनुष्य जीवन जब समाप्त होता है तो उसी के 12 दिनों की जो प्रक्रियाएं हैं जो लोग करते हैं उसी सूक्ष्म शरीर को नष्ट करने का कार्य करते हैं। उसके बाद जो इस शरीर का कारण शरीर है उसे हम 1 वर्ष यानी 365 दिन लगते हैं। कारण शरीर सूर्य से पैदा होता है, सूर्य बीज का द्योतक होता है, सूर्य ही बीज है, अर्थात हमारे अंदर का जो शरीर है वो सूर्य से विभाषित होकर के उसका जो है वो 12 प्रकार के होते हैं, इसलिए उसे 12 आदित्य भी कहा गया है। और वही हमारे शरीर में विराजमान होता है जिसके कारण हम जन्म लेते हैं और जीवन प्राप्त करते हैं। उसे समाप्त करने के लिए सूर्य अपनी धुरी पर इसी प्रकार से 1 वर्ष में हमारे उस कारण रूपी शरीर को जो है उसका पूर्णता होती है, इसलिए उसे बरसी कह करके लोग अंतिम संस्कार में इस प्रकार के विधानों का प्रयोग करते आ रहे हैं। इनके पीछे भी एक विज्ञान है, इस विज्ञान को जानना चाहिए। ये कर्मकांड नहीं, ये कर्मकांड आधुनिक समय में बन गया है, लेकिन वास्तव में ये एक विज्ञान है जो उस आदमी को पूरी तरह से संसार से विदा करने की एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से ही हम जैसे बाहर शरीर को विलय करते हैं उसी तरीके से हमें अध्यात्म के स्तर पर जीवित ही मृत्यु की समाधि का बोध करना है। और उस बोध करने के लिए हमें स्वतः ही अपने भीतर उस चेतना को ही यात्रा करने के लिए स्वतंत्र करना होगा। और जब वो स्वतंत्र होगी तो मन धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मन की समाप्ति का स्तर ही उसका मोक्ष है, मन का क्षय होना मोक्ष है, इसलिए वो मन वहाँ समाप्त हो जाता है। आत्मा का अध्ययन का मार्ग प्रारंभ होता है जो हमारे जीवन का सार है, जीवन का उद्देश्य है। इसलिए आत्मा के साथ घात नहीं करना चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य है, यही धर्म है। आत्मा का केवल एकमात्र उपाय करने से ही, आत्मा की जागृत करने मात्र से ही जीवन की सारी साध स्वतः पूरी हो जाती है। जीवन में कोई भी कल्पनाएं शेष नहीं रहती, जीवन में किसी भी प्रकार की सिद्धि साधनाओं की आवश्यकता नहीं होती, जीवन में किसी भी प्रकार के किसी कर्मकांड आदि की आवश्यकता नहीं होती। केवल हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये सब चीज बाहर है और बाहर हमसे मिलेगी। बाहर जो है वो केवल प्रेरणा स्रोत हैं, उनका हमें प्रेरणा लेना चाहिए, चाहे वो पुस्तकें हों, चाहे वो ग्रंथ हों, चाहे अतीत में घटित घटनाएं हों, वो सभी हमारी प्रेरणा है। लेकिन हमें उन्हें अपने निर्णय और चयन का अधिकार नहीं देना है। हमें अपने विवेक के आधार पर, विवेक के आलोक में ही निर्णय और चयन करना है जो हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान